वेलकम आप सभी का आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। इस बुक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पहले चैप्टर ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर्स को देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनके लॉन्ग आंसर्स होते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो के अंदर आंसर्स मैं आपको साथ में बताऊंगा क्वेश्चंस के, और कोशिश करूंगा कि आपको ये आंसर्स याद हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस आंसर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो कुछ बच्चों को इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आंसर्स याद करने में रटने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी सारे होते हैं चैप्टर्स के। तो इस वजह से मैंने ये कोशिश की है कि एक चैप्टर का एक पूरा ब्रीफ आंसर मैं आपको दूं। हाँ, इससे ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चन तो कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन लगभग लगभग जो क्वेश्चन है उनका आंसर इसमें इस एक आंसर क्वेश्चन के आंसर के अंदर कवर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको पूरे 5 नंबर नहीं तो कम से कम 3.5-4 के आसपास नंबर इसके अंदर मिल जाएंगे, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर भी आपको मिल सकते हैं। वो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सा है और जो हमने याद किया है वो उस क्वेश्चन से कितना मैच होता है। ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज का हमारा जो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, वो ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रिकी। आप ट्रिकी जानते हो आप? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के अंदर ट्रिकी कौन होता है? ट्रिकी मिसिस पम्फ्री का जो होती है उनका एक डॉग होता है ट्रिकी, उसका नाम होता है ट्रिकी। तो उस ट्रिकी के ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग क्या जानते हो? और यही जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। लगभग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें बोर्ड्स के, तो जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन के आसपास घूमते हैं। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है बार बार। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप याद कर लो तो इसमें लगभग लगभग पूरा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग जो क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए वो लगभग कवर हो जाते हैं इस चैप्टर के। तो ये देखिए नीचे जो क्वेश्चन है इसके अथवा में है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और 2014 के अंदर ही ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी गया है। आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम ने ये पूछा है, वाई इज़ ट्रिकीज़ ट्रीटमेंट कॉल्ड ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट यानी इलाज हुआ है वो ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्यों कहा गया है? ये 2014 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राइट अबाउट ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। जी जो लेसन है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी उसके बारे में लिखिए, टिप्पणी कीजिए। या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी। ये 2016 के अंदर सेम ही क्वेश्चन है, आंसर दोनों इन सभी क्वेश्चंस का सेम ही होगा। 2016 के अंदर आरबीएससी बोर्ड द्वारा दोबारा पूछा गया था कि जो ट्रिकी है उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, कौन सा इलाज जो है ट्रिकी को दिया गया। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। जो मिस्टर हैरियट थे, कौन थे भाई मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया था। तो ट्रिकी का इलाज मिस्टर हैरियट ने कैसे किया? तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और आंसर जो है वो एक ही होगा और एक ही लिखा जाएगा आंसर। क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो जितने लगभग लगभग पॉसिबल वेज हैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और भी बन सकता है। लेकिन आप यदि आपको याद करने में कोई परेशानी हो
क्वेश्चन आंसर, इंग्लिश आपकी थोड़ी वीक हो तो इस पूरे चैप्टर का आप ये एक क्वेश्चन जो है याद कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपकी, जैसा कि मैंने कहा, किस्मत अच्छी रही तो आपको 5 में से 5 भी मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मिनिमम 3 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर। ऐसा मेरा मानना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया, या फिर इस पार्ट के बारे में, इस लेसन के बारे में आप लोग लिखिए कि भाई क्या है लेसन, किस बारे के अंदर ये लेसन है और क्या इलाज दिया गया ट्रिकी को। सभी अलग अलग क्वेश्चन का आंसर जो सेम है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले बात करते हैं, ट्रिकी वाज मिसिस पॉम्फ्रीज डॉग। ट्रिकी किसका कुत्ता था भाई? ट्रिकी मिसिस पॉम्फ्री का कुत्ता था। ट्रिकी वाज का मतलब होता है था। अगर वो उसके बाद में आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती तो यूजुअली जब बी की फॉर्म होती है, यहाँ पे वोज आया हुआ है और इस वोज का मतलब है था। ट्रिकी था, किसका कुत्ता था भाई? ट्रिकी मिसिस पम्फ्री, श्रीमती पम्फ्री का कुत्ता था। सी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिम दस ही वाज ग्रीडी। सी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिम, इसका मतलब है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल किया करती थी। थस THUS थस, इसलिए ही वॉज ग्रीडी, वह था, कैसा था वह? ग्रीडी यानी लालची था। कुछ बच्चों को स्पेलिंग याद करने में परेशानी होती है तो मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आपको स्पेलिंग भी याद करवाता चलूँ। देखिए जैसे ग्रीडी की स्पेलिंग है, सभी के साथ नहीं होता लेकिन कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जिनका इंग्लिश के अंदर बेस कमज़ोर होता है तो उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे GREE, इसका बन गया ग्री और DY ग्रीडी। तो ट्रिकी क्या था भाई? ग्रीडी था फॉर फूड। फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए, किसके लिए? फूड के लिए, FWD फूड। ट्रिकी जो था वो खाने के लिए लालची था, क्योंकि मिसेस जो पम्फ्री थी वो उसकी काफ़ी देखभाल किया करती थी, उसको खाना भी काफ़ी दिया करती थी। इन दिस ग्रीड, और इस ग्रीड के अंदर, इस लालच के अंदर, ही गोट इल, और इसी खाने पीने के लालच के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा खाने की वजह से, इस लालच की वजह से बीमार हो गया। ही गोट इल यानी वो बीमार हो गया। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट ट्रीटेड हिम। मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने ट्रीट किया, इलाज किया। यहाँ पे देखिए ट्रीट की स्पेलिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, TREA, इसका तो बन गया ट्री, और TED ट्रीटेड, TED का बन गया टेड, ट्रीटेड। अगर आपको स्पेलिंग याद करने में परेशानी होती हो तो आप स्पेलिंग को टुकड़ों के अंदर याद करो, जिससे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इजीली आपको स्पेलिंग से याद हो जाएगी। और अगर आपको कोई और अच्छा तरीका पता हो तो बिल्कुल उस तरीके से याद कीजिए। तो मिस्टर हैरियट ने क्या किया? माफ़ी चाहूँगा, ट्रिकी का इलाज किया। ही डिड नॉट वांट टू ऑपरेट अपॉन ट्रिकी। ही डिड नॉट वांट यानी वो नहीं चाहता था या वो नहीं चाहते थे। टू ऑपरेट यानी ऑपरेशन करना। ऑपरेट की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, OPE, ओप, यहाँ पे लास्ट में RATE, रेट, ओप रेट। यहाँ पे देखिए रेट के आगे हमें OP ही जोड़ना है, ऑपरेट बन जाएगा। अपॉन ऑन ट्रिकी, तो ट्रिकी का वो इलाज यानी ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। ही, या फिर आप कह सकते हो इसे ऑपरेट, यानी उसका मेडिसिन वगैरह देके उसका इलाज वो नहीं करना चाहता था। ऑपरेट का यहाँ पे एक मतलब ये भी निकलता है। ही डिड नॉट गिव, ही डिड नॉट गिव यानी उसने नहीं दिया,
GIV की यानी देना। उसने नहीं दिया ट्रिकी एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, एनी यानी कोई। और यहाँ पे मेडिकल की स्पेलिंग देखिए, आमी में बन गया DI मेडी, आमी DI मेडी याद कर लीजिए यहाँ से आगे से। और मेडी के आगे CINAL, CINAL जोड़ना है, मेडी के आगे CINAL। और यहाँ पे देखिए ट्रीट की स्पेलिंग हमने पहले भी देख ली, ट्रीट के आगे हमें अब क्या जोड़ना है, MENT ट्रीटमेंट। उसने ट्रिकी को कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, रेदर इसके बजाय RATHER, इसका मतलब क्या हो गया रेदर, इसके बजाय ही ट्रीटेड हिम इन ए नेचुरल वे। उसने उसका जो उपचार है, ट्रीटेड का मतलब क्या हो गया भाई उपचार, उसका उपचार किस तरीके से किया, प्राकृतिक तरीके से किया, नेचुरल तरीके से किया, कोई भी मेडिसिन वगैरह उसको नहीं दी, स्वाभाविक तरीके से नेचुरल तरीके से उसका उपचार किया। ही वॉज ओवरफेड, ही वॉज ओवरफेड यानी ट्रिकी जो था वो OVER ओवर के आगे हमें FED फेड जोड़ना है। स्पेलिंग बड़ी है लेकिन अगर इसको टुकड़ों में देखें तो स्पेलिंग छोटी हो जाएगी। ओवरफेड यानी उसको ओवर यानी ज़रूरत से ज़्यादा, फेड यानी खिलाया गया, बाय मिसिस पम्फ्रे, जो श्रीमती पम्फ्रे थी उनके द्वारा उस ट्रिकी को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया गया। विथ नो एक्सरसाइज, और उसके साथ कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम उसको नहीं करवाया गया। दिस मेड ट्रिकी डल, दिस यानी इसने या फिर यह कारण था जिसने ट्रिकी को कर दिया डल, डल यानी नीरस कर दिया, आलसी बना दिया उसे, और मोशनलेस कर दिया, मोशनलेस यानी हाँ आप कह सकते हो आलसी, मोटा कर दिया उसको। मोशन की स्पेलिंग देखिए यहाँ पे MOTION, MOTION मोशन बन गया, और उसके आगे हमें जोड़ना है LESS लेस, मोशनलेस। अब मिसिस पम्फ्री ने तो उसको क्या कर दिया था भाई, मोशनलेस कर दिया था, काफ़ी खिलाया पिलाया उसको, एक्सरसाइज करवाती नहीं थी वो उसको। मिस्टर हैरियट गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, मिस्टर हैरियट ने क्या दिया उसको, प्लेंटी, PLE प्लेन, PLEN प्लेन बन गया, और इसके आगे TY जोड़ना है, PLEN प्लेंटी, PLENTY प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको क्या दिया मिस्टर हैरियट ने, प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी सारा पानी दिया। दैट हेल्प्ड जिसने मदद की, HELP हेल्प है, इसके आगे ED लगाना है हमें, हिम इन द डाइजेशन, उसने काफ़ी सारा पानी दिया और उस पानी ने मदद की, किस में मदद की भी, डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना ट्रिकी ने काफ़ी दिनों से खाया था उसके पचने के अंदर मदद की उस पानी ने, जो पानी मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को दिया था। यहाँ पे डाइजेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, DIGE, डाइजे बन गया यहाँ से, S लगा दो इसके आगे, TION, शन जो होता है उसकी स्पेलिंग होती है TION, TION के आगे डाइजेस्ट नाम लिखना है, कैसे भी याद कर लो, ऑफ फूड। भाई उसको जो खाना दिया था पम्फ्री ने, उसको पचाने में मदद की, किसने की, मिस्टर हैरियट ने, पानी दे के उसे। मिस्टर हैरियट्स ओपिनियन, मिस्टर हैरियट का जो ओपिनियन वाज यानी था, ओपिनियन की स्पेलिंग देखें, OPINION, नियन। ओपिनियन वाज दैट विथ रिच फूड एक्सरसाइज इज मस्ट, मतलब क्या है, अगर आप खाना दे रहे हो, रिच यानी काफ़ी सारा खाना दे रहे हो, तो उसके साथ एक्सरसाइज भी क्या है, ज़रूरी है। और उन्होंने ऐसा ही किया। पहले तो उनका उस ट्रिकी का खाना कम कर दिया, उसको पानी काफ़ी मात्रा में दिया, जिसकी वजह से वो जो उसने खाना खाया था वो पच गया उसके, और उसको एक्सरसाइज करवाई। इन दिस वे ट्रिकी वाज रिकवर्ड, और इस तरीके से इन दिस वे ट्रिकी वाज रिकवर्ड, ट्रिकी
रिकवर किया गया। यहाँ पे रिकवर्ड की स्पेलिंग देखें आप, आर ई री बन गया और COVER कवर, और कवर के लास्ट में ED लगाना है। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लो। अगर आप एक क्वेश्चन याद कर लो और आपको एवरेज स्कोर करना है इंग्लिश के अंदर, तो आपकी इंग्लिश के इस चैप्टर की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द डिस्चार्ज सीन ऑफ ट्रिकी फ्रॉम हॉस्पिटल। जब ट्रिकी को डिस्चार्ज किया गया था हॉस्पिटल का दृश्य जो था कैसा था, ये प्रश्न बनता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। मिस्टर हैरियट इन्फॉर्म मिसिस पम्फ्री। मिस्टर हैरियट ने इन, IN का बन गया इन, FORMED, इन्फॉर्म्ड यानी सूचना दी मिसिस पम्फ्री को अबाउट के बारे में ट्रिकीज रिकवरी। ट्रिकी की RE री, COVER कवर, और कवर के लास्ट में Y लगाना है। जो ट्रिकी की रिकवरी हुई थी उस रिकवरी के बारे में मिस्टर हैरियट ने खबर दी मिसिस पम्फ्री को। विद इन, विथ के आगे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इन लगाना है, विथ इन। देखिए WITH विथ, और इसके साथ में लगाना है IN इन, विद इन MINUTES मिनट्स सी केम देयर। कुछ मिनटों के अंदर वो वहाँ आ गई। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा। MISTRESS मिस्ट्रेस। इसको दो वर्ड्स में आप ऐसे तोड़ सकते हो, मिस और ट्रेस। ही गोट डाउन फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, वो जो मिस्टर हैरियट के आर्म्स थे उनके अंदर से नीचे उतर गया, ठीक है। ही जंप्ड एंड सेट इनटू हर लैप, और वो मिसिस पम्फ्री की लेप यानी गोदी के अंदर जाके बैठ गया। सी गोट इमोशनल एंड डॉग स्वाम्ड ओवर हर, तो वो क्या हो गई भाई, इमोशनल हो गई। इमोशनल की स्पेलिंग देखे आप, ई तो प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो ये तो आएगा ही, MOTIONAL, इमोशनल। एंड डॉग, इमोशनल की स्पेलिंग याद हो गई होगी मेरे विचार में आपको, है ना। इसको आप ऐसे भी तोड़ के देख सकते हो, इमो और शनल। एंड डॉग स्वाम्ड ओवर हर, और जो मिसिस पम्फ्री थी वो इमोशनल भावुक हो गई, और जो कुत्ता था वो उनको आसपास उनके घूमने लग गया, और उनको आप कह सकते हो अपना जो सर वगैरह है वो उनके आसपास लगाने लग गया, या फिर उनको जो कुत्ते किया करते हैं अपनी जीभ से जो अपने मिस्ट्रेस और जो मालिक होते हैं उनको चाटने लग जाते हैं, वैसे ही उसने किया। ओवर हर ही लिक्ड हर फेस एंड बार्क्ड, तो उसने अपनी जीभ से जो मिसिस पम्फ्री थी उनका चेहरा आप कह सकते हो चाटने लगा वो चेहरा उनका। कुत्तों की जो ये स्पेशलिटी होती है LICK, और इसके अंदर ED लगाना है। और बात की स्पेलिंग आपको आती है, इसके अंदर बस ED जोड़ना है। दे बोथ वर वेरी एक्साइटेड, वे दोनों क्या थे भाई, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। एक्साइटेड के अंदर X नाम आ रहा है, EX प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में X नाम आ रहा है, तो X की तो अलग ही बन गई। और CITED, X के अंदर आप क्या जोड़ सकते हो, CITED, एक्साइटेड। टू सी ईच अदर, टीयर्स केम आउट ऑफ द आईज ऑफ मिसिस पम्फ्रीज एंड सी थैंक्ड मिस्टर हैरियट। तो उन दोनों को देख के सभी की आंखों में से, और मिसिस पम्फ्री की आंखों में से आप कह सकते हो आंखों में से जो आंसू है वो आने लग गए। सी थैंक्ड मिस्टर हैरियट, और उन्होंने धन्यवाद दिया, किसका धन्यवाद दिया, मिस्टर हैरियट का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द सीन एट द टाइम ऑफ फीडिंग द डॉग्स। जब कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था हॉस्पिटल के अंदर, जो मिस्टर हैरियट का क्लिनिक था उसके अंदर जब कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था, तब उस टाइम का जो सीन है उसका आप वर्णन कीजिए। तो क्या सीन था उस टाइम, देखते हैं। फूड वाज, फूड यानी खाना, वाज वी SERVE, और इसके अंदर लास्ट के अंदर डी जोड़ना है। सर्व्ड टू डॉग्स बाय ट्रिस्टन, तो ट्रिस्टन के द्वारा खाना सर्व किया गया। ही सर्व्ड द फूड इनटू द बॉल्स ऑफ डॉग्स, BOWLS। तो उसने खाना किसके अंदर दिया भाई, कुत्तों को कटोरियों के अंदर डाला। एट दैट टाइम ऑल द डॉग्स रश्ड टुवर्ड्स द बॉल्स टू ईट, और उस समय जो सारे कुत्ते थे वो टुवर्ड्स यानी उस तरफ, किस तरफ, रस किया करते थे, दौड़ा करते थे। RUSH, रस के अंदर ED लगाना आपको। किस तरफ दौड़ा करते थे, अपनी अपनी कटोरियों की तरफ दौड़ा करते थे खाना खाने के लिए। इट वॉज ए हेडलॉग रश, और इस दौरान क्या हो जाती थी भाई, हेडलॉग यानी बहुत भीड़ हो जाती थी, एक दूसरे को जाने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। द डॉग्स मेड हाई स्पीड साउंड ऑफ ईटिंग, और कुत्ते किया करते थे, क्या किया करते थे भाई, हाई स्पीड साउंड ऑफ ईटिंग। जब वो कटोरे में से खाना खाते थे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ किया करते थे। देयर वॉज ए कॉम्पिटिशन अमंग ऑल द डॉग्स, और उन कुत्तों के बीच में क्या था, एक कॉम्पिटिशन था। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग देखें, COMPE, 3 पार्ट में तोड़ सकते हो आप इसे, COMPETITION, कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन होता था सभी कुत्तों के बीच में खाने को लेके। नो डॉग वांटेड टू फॉल बिहाइंड, कोई भी कुत्ता पीछे नहीं रहना चाहता था। बिहाइंड यानी पीछे रहना, बी के साथ HIND लिखना है। बिकॉज एवरी डॉग वाज अवेयर दैट इफ, क्योंकि हर एक कुत्ता वाज अवेयर, AWARE, वेयर, अवेयर, हर एक कुत्ता अवेयर था किस बात को लेकर, दैट इफ़, हर एक कुत्ता जानता था कि इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह जाता है, देन ही वुड हैव टू कंप्लीट टू गेट द लास्ट पार्ट ऑफ मील। तो सॉरी, कंप्लीट नहीं, कंपीट है, तो उसको कंपीट करना पड़ेगा। किसके साथ कंपीट करना पड़ेगा, दूसरे कुत्तों के साथ। COMPETE, इस स्पेलिंग को आप इस तरीके से तोड़ के देख सकते हो उसको। अब इस लाइन की हिंदी बता देता हूँ मैं। अगर कोई कुत्ता पीछे रह गया तो उसको पता है कि मुझे compete करना पड़ेगा। अगर किसी मेरे पास वाले कुत्ते ने अपनी कटोरी में से खाना मुझसे पहले खा लिया तो वो कुत्ता भी मेरी कटोरी के साथ स्टार्ट हो जाएगा, मेरी कटोरी में से खाना खाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे अपना जो शेयर है खाने का वो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा, तो compete करना पड़ेगा दूसरे डॉग के साथ में। तो ये हमारा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पम्फ्री, मिसिस पम्फ्री का जो कैरेक्टर स्केच है उसका विवरण कीजिए। चरित्र चित्रण है वो बताइए कैसा था मिसिस पम्फ्री का। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हाउ कैन यू से मिसिस पम्फ्री टेक्स ग्रेट केयर ऑफ ट्रिकी। मतलब अगर ये क्वेश्चन हो और इसका उत्तर आप ये लिख के आओ तो भी यहाँ पे परेशानी वाली बात है नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है इसका उत्तर। मिसिस पम्फ्री इज़ ए रिच लेडी, मिसिस पम्फ्री कौन थी भाई, एक अमीर महिला थी। सी इज़ एन एनिमल लवर, और वो क्या थी, एक पशु प्रेमी थी, जानवरों से वो प्रेम किया करती थी। सी ऑल्सो लव्स हर डॉग सो मच दैट
Despite the doctor's warning, she doesn't stop giving chocolate and cake to the dog. वह अपने कुत्ते से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करती थी. She also loves her dog so much. वह अपने कुत्ते से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करती थी. जिसका पता हमें कैसे पता लगता है भाई? डेस्पाइट यानी बावजूद, के बावजूद, डॉक्टर की वार्निंग के बावजूद वह नहीं रुकती है अपने कुत्ते को चॉकलेट और केक देने के लिए. भाई मिस्टर हैरियट थे, उन्होंने मना किया था कि इसको मीठा नहीं देना है. उनकी वार्निंग के बावजूद भी वो उस ट्रिकी से इतना प्रेम करती थी अपने डॉग से कि उसे चॉकलेट और केक डॉक्टर की वार्निंग के बावजूद उसे दिया करती थी. सी गिव्स ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट्स टू ट्रिकी. वो उसे हर तरह के क्या करते थे? ऑल काइंड्स ऑफ यानी हर तरह के दिया करती थी. क्या दिया करती थी? गिव यानी देना, कंफर्ट यानी आराम दिया करती थी. आप कह सकते हो उसे एकदम आराम से रखा जाता था. सी हैज़ bought a whole wardrobe of tweed coats and raincoat for him. उसने बोट यानी खरीदा था उसने. क्या खरीदा था? ए होल यानी एक पूरा, wardrobe यानी आप कह सकते हो पूरा एक सेट. अलमारी उसके पास भरी हुई थी, जो कबर्ड है वो उसका भरा हुआ था, और एक पूरा सेट था कपड़ों का, जो उसके बरसात वाले ठंड वाले कपड़े हैं. ट्वीड यानी ठंड के कोट्स आप कह सकते हो, और बरसात के जो रेन कोट हैं उनके लिए सारे कपड़े मिसिस पम्फ्री ने अपने डॉग के लिए खरीद रखे थे, ट्रिकी के लिए. सी इज़ सो इमोशनली. अब यहाँ पे ध्यान रखना, इमोशनली नाम आया तो यहाँ पे डबल एल वाई आएगा. अटैच्ड टू ट्रिकी दैट सी ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स. वह अपने कुत्ते के साथ सोई यानी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, भावनात्मक अटैच सी, जुड़ी हुई थी. और उसका पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है भाई? सी ब्रेक्स डाउन इन टीयर्स. उसके आंसू आने लग गए थे. व्हेन ट्रिकी इज़ टेकन टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. जब ट्रिकी हॉस्पिटल ले जाया गया तब उसके आंसू आने लग गए थे. तब पता चल सकता है कि भाई जो उसकी मिस्ट्रेस थी ट्रिकी की, मिसिस पम्फ्री, वो उस कुत्ते से कितना प्रेम करती थी. तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको एट्रियम पॉप सर्जरी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स बताए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स. आने वाले वीडियो के अंदर क्लास 10 के और भी जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी पढ़ाए जाएंगे. तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.